हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड हेल्पर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ, जो कि चैप्टर 3 चल रहा था। क्लियर? जो कि फर्स्ट क्लास हो चुका है, ये सेकंड क्लास है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि यूक्लिड्स के बारे में। यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके थे उसका एक्सियोम एंड डेफिनेशन। उसका जो एक्सियोम एंड डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स का पोस्टुलेट्स। जो वो पोस्टुलेट्स दिए थे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन लिख लेते हैं हम लोग, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्लियर? तो यूक्लिड्स का जो पोस्टुलेट था वो कितना था? 5। कितना पोस्टुलेट्स कितना था उसका? 5 था। कितना? 5। क्लियर? जो कि 5 था, हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है मेरा, सबसे पहला पोस्टुलेट है, सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point. क्लियर? तो ये मेरा फर्स्ट पोस्टुलेट है, जो कि क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। देखिए, जैसे कोई एक पॉइंट है, क्या है? एक पॉइंट है। एक पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकती है? हम लोग क्या जानते हैं कि किसी एक, जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, इस एक पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकती है? हम जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ से गया, एक लाइन यहाँ से गया, सॉरी, एक लाइन इस होते हुए गया, एक लाइन इस होते हुए गया, और एक लाइन यहाँ से गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट लाइन को पास कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगा, ड्रॉन फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। क्लियर? तो हम लोग एक पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ, यानी एक पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट लाइन्स ड्रॉ। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास हो सकती है। क्लियर? चलिए, अगर दूसरा पॉइंट ले लें, मान लीजिए अगर दूसरा पॉइंट ले लिया, उससे क्या होगा, इससे भी क्या होगा, इन्फिनाइट लाइंस क्या होगा, पास होगा उससे। क्लियर? एक लाइन इधर बना देते हैं, एक लाइन इधर बना देते हैं। क्लियर? अब एक लाइन ऐसे बना देते हैं, यानी ये एक पॉइंट था, इससे इन्फिनाइट लाइन पास हो रही है। अगर मान लो जो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, अगर इस लाइन को अगर यहाँ पे मीट कर दिया जाए, क्लियर, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, मीट कर दिया जाए, इसको हम नेम दे देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ से क्या, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इससे सिर्फ यही पॉसिबल, यानी एक लाइन ही उससे पॉसिबल है, यानी एक स्ट्रेट लाइन ही उससे क्या है, पॉसिबल है। क्लियर? अगर ये सब लाइन को देखते हैं तो ये क्या है, वन पॉइंट से थ्रो हुआ है, और ये जो है यहाँ भी एक पॉइंट, बट एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट को मैच करने में ये सिर्फ ये लाइन है, और कोई भी लाइन जो है यहाँ पे वो मैच एक इस पॉइंट से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक स्ट्रेट लाइन है मे भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लीजिए अगर ये इस लाइन को आगे करते हैं, इस लाइन को भी आगे करते हैं। क्लियर? अगर इस यहाँ पे जो मीट किया, यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, ये आर हो गया, बट अगर ये आर को अगर हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, कहाँ पे, इस लाइन पे अगर आर को ड्रॉ कर दिया जाए, क्लियर, तो उसी लाइन पे, यानी उसी लाइन पे जो है दो से अधिक हो सकती है। यहाँ क्या बोला है, मे बी, यानी मे बी 2 पॉइंट होगा, बट उससे अधिक भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, उसी लाइन पे होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो 2 से अधिक लाइन उस पर हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी एक पॉइंट से जो है इन्फिनाइट लाइन पास हो सकती है, और दूसरा पॉइंट से भी। लेकिन अगर दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होगी। क्लियर? 2 पॉइंट से हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन क्या होगा, पास होगा। तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स है, तो यही कहता है। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं अब सेकेंड पोस्टुलेट की ओर। तो सेकेंड पोस्टुलेट क्या है मेरा, तो सेकेंड पोस्टुलेट है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। क्लियर? indefinitely। तो मतलब क्या हो गया कि एक टर्मिनेटेड लाइन, अच्छा टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है कि ये जब यूक्लिड थे तो वो क्या नाम दिए थे, टर्मिनेटेड लाइन। अभी मॉडर्न में क्या हो गया, इसी को क्या कहा गया, लाइन सेगमेंट। क्लियर? यानी इसका इस पोस्टुलेट का क्या मतलब है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ, इनडेफिनेटली। ओके,
तो कहने का मतलब क्या होगा, इसका एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी लाइन सेगमेंट है। मतलब लाइन सेगमेंट क्या है कि उसका दो एंड पॉइंट होगा। जैसे मान लो एक यहाँ है ए बी यहाँ पे, क्लियर। ये क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है। यूक्लिड क्या कह रहा था कि जो इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, आगे की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। इस पॉइंट को भी हम क्या कर सकते हैं, आगे की ओर प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, ये क्या है, पोस्टुलेट है, इसको हमको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्वाभाविक सी बात है कि ये पीछे जाएगी तो एक आगे प्रोड्यूस हो सकता है। इसको अगर जब आगे खींचेंगे तो ये क्या होगा, आगे प्रोड्यूस होगा। तो पोस्टुलेट सेकंड में क्या कहा गया, यही कहा गया, मतलब पोस्टुलेट सेकंड मेरा यही है, क्लियर। चलिए हम लोग अब जाते हैं पोस्टुलेट थर्ड। अब क्या है मेरा पोस्टुलेट थर्ड। पोस्टुलेट थर्ड क्या है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius, क्लियर। तो ये मेरा सेकंड पोस्टुलेट है, जो कि इस तरीक़ा से सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई भी सर्कल है, किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने कैसे कर सकते हैं हम, एनी सेंटर और एनी रेडियस, क्लियर। फॉर एग्जांपल से मान लेते हैं, जैसे ये सेंटर ड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर। इसका सेंटर क्या है, एक है, और ये क्या है, मेरा रेडियस है। किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने से हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर की ज़रूरत होगा, एक रेडियस की ज़रूरत होगा, क्लियर। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे यही कह रहा है। चलिए हम लोग आते हैं फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। यानी इस पोस्टुलेट का क्या कहना है कि जितने भी राइट एंगल है, क्या है कि जितने भी राइट एंगल है सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये मेरा क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, क्लियर। इसका नाम दे देते हैं ए, और दूसरा राइट एंगल क्या है मेरा, बी है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। तो इस तरीक़ा से क्या होगा, जो एंगल ए है इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, क्लियर। तो जो यूक्लिड थे उसका कहने का मतलब यही था कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, वो आपस में यानी इक्वल होते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग समझ गए। अब चलते हैं पोस्टुलेट्स लास्ट, यानी पोस्टुलेट फिफ्थ।